आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की वर्कशीट जो है सामाजिक विज्ञान की, और ये हमारे भूगोल के पाठ से है और हमारे पाठ का नाम है संसाधन। और आपको याद ही होगा ये संसाधन पर हम पिछली और भी कई वर्कशीट कर चुके हैं। और आज की तारीख है 2 अक्टूबर और आप हैं मेरे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के स्टूडेंट। और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज होती है कि किस तारीख को क्या है। तो आज वैसे भी बहुत खास दिन है, देखें तो सही आपकी नॉलेज तो जरा चेक करें। आपको पता है कि आज क्या खास दिन है? 2 अक्टूबर। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें कि आज क्या खास बात है। देखो तो कितने बच्चों को पता है इस बारे में। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। और हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। आपको याद होगा हम पीछे वर्कशीट्स में जो खास खास बातें हमने अब तक पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि संसाधन क्या होता है। वो सभी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संसाधन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संसाधन में से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो मानव निर्मित हैं और कुछ प्राकृतिक हैं जो प्रकृति से हमें मिल जाते हैं, कुछ चीज़ों को हम खुद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मानव खुद भी एक संसाधन है क्योंकि वो चीज़ों का निर्माण करता है, तो वो भी एक तरीके का संसाधन ही हो गया। फिर हमने पढ़ा था ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन जाती हैं, दोबारा नवीनीकरण हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोबारा जल्दी से नहीं बनती, उनको लाखों साल लगते हैं बनने में। और उसी में हमने पढ़ा था कि जो संसाधन हैं उनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, उनको बनने में बहुत साल लगते हैं, तो हमने अगर ख़त्म कर दिए तो फटाफट से तो वो नहीं बनने वाली हैं। तो क्या हमें इन संसाधनों को सुरक्षित करने की ज़रूरत है? इसी बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, संसाधनों का संरक्षण। यहाँ पर शब्द आया है संरक्षण। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संरक्षण का क्या मतलब है। जब आप संरक्षण शब्द को देखते हैं तो ये सन जमा में रक्षण शब्द है। रक्षण शब्द रक्षा शब्द से बना है। रक्षा मतलब किसी की देखभाल करना, सुरक्षा करना, किसी को बचाना। तो संरक्षण शब्द का मतलब है किसी की सुरक्षा करना और किसी को बचाना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखें हमारी वर्कशीट हमें और क्या बता रही है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। मतलब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन हमारे आसपास मौजूद हैं उनका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि, मतलब लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण ये जो संसाधन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इनकी मांग भी बढ़ रही है। सीधी सी बात है, जब लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। संसाधन, सभी चीज़ें संसाधन हैं। और विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण भी मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। विकास की चाह मतलब जो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट करो, देश का डेवलपमेंट करो, सड़कें बनाओ, इमारतें बनाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाओ, कारखाने बनाओ, इन सब चीज़ों की चाह में और बहुत सारा धन कमाने की चाह में, लालची प्रवृत्ति लिखा है ना यहाँ पे, मनुष्य ने यानी कि हम लोगों ने संसाधनों का, जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं उनका अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, दोहन किया है। मतलब उनका ज़रूरत से ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे खनन, खनन मतलब खानों से चीज़ें निकालना। खानों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे सोना चांदी जैसी धातुएं, कोयला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खदानों से प्राप्त होती हैं। आपको पता है हीरे भी खदानों से ही निकलते हैं। वनों की कटाई यानी कि पेड़ों को काटना आदि, इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि हम लगातार अपने संसाधनों का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, और हम हमारे संसाधनों का जनसंख्या बढ़ने के कारण और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और हमारी विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति और ज़्यादा धन कमाने की इच्छा की वजह से हम हमारे इन संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें इन्होंने उदाहरण दिया है खानों से सामान निकालना और पेड़ों को काटना। और हमारी इन्हीं चीज़ों की वजह से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण। हमारी प्रकृति और प्रकृति में मौजूद जो वन के प्राणी हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है।
यानी कि वन के प्राणियों में हमारे पेड़ पौधे और वन्य जीव सब शामिल हैं। यहाँ पर लिखा है कि कागज बनाने के लिए हम बहुत सारे पेड़ों को काट चुके हैं और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने कागज को वेस्ट ना होने दें। और ये बात मैंने आपको पिछली वर्कशीट में आंसर में लिखवाई थी कि हम क्या कर सकते हैं। हम हमारी कॉपी के पेजों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेड़ों का कटाव कुछ कम हो सके। सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। इस बारे में भी हम कुछ बात कर चुके हैं और आगे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल सीमित मात्रा में मौजूद है, पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है और पेट्रोल बहुत लिमिटेड है, तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा और जब ये खत्म हो जाएगा तो मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं, प्रकृति ने हमें जो बहुत बेशकीमती चीज दी है जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, पानी और हवा, हम इन दोनों को भी बर्बाद करें। आपको याद होगा आपने लास्ट क्लास में यानी कि पिछली कक्षा में पढ़ा था जैव मंडल के बारे में, जीव मंडल के बारे में, और हमने उसमें पढ़ा था कि जहां पर जल, वायु और भूमि ये तीनों चीज मिलती हैं वहां जीवन संभव होता है और इसमें से हम पानी और हवा को बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचो अगर ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी तो हम जिएंगे कैसे? क्योंकि जीवन तभी संभव होता है जब ये सभी चीजें मौजूद रहें। अंततः इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमारे आसपास संसाधन मौजूद हैं और हम जनसंख्या बढ़ने के कारण और अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण अपने संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खनन कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं। और यहाँ पर बताया है इसीलिए हमें हर चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो पेड़ों से बनने वाले कागज हों, चाहे वो पेट्रोल हो। एक दिन ये सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं और हम अपने हवा और पानी को जिस तरीके से बर्बाद और प्रदूषित कर रहे हैं, हमें उस पर भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि एक दिन इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? अगर हम यही सब करते रहे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व और प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, खनन करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, तो हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि ये सब करते हुए अगर हमने इन्हें खत्म कर दिया तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मानव का अस्तित्व यानी मानव पृथ्वी पर बचे रहें और हमारी प्रगति होती रहे, तो इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, मतलब उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए और विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का? हम संसाधनों का प्रयोग करें और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए करें। उदाहरण के लिए हम पेड़ों को काटे नहीं, जो पेड़ अपनी आयु पूरी कर चुके हैं या सूख चुके हैं हम उनका इस्तेमाल करें और पेड़ों से फल, पेड़ों के जीवित रहते हुए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर हमें पेड़ काटने पड़ते हैं तो एक पेड़ को काटने के बाद उसकी जगह पे 1 से 2 या 2 की जगह 4 पेड़ों को लगाएं और बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि चीज़ को ले लिया और उसके बाद अपने तरीके से उसको वेस्ट कर दिया। बहुत सोच कर अच्छे तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और हमें दूसरी उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कम संसाधन वेस्ट होंगे, कम व्यर्थ होंगे, तो भावी पीढ़ी के लिए वो बच जाएंगे। और ये तरीका जो है इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार रिपीट करती हूँ, यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हम संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं मानव का अस्तित्व यानी जीवन बचा रहे, प्रगति होती रहे, तो हमें अपने संसाधनों को बचाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना बहुत विवेकपूर्ण ढंग से, मतलब सोच समझकर, नियोजन, योजना के साथ
प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए बहुत सोच समझकर योजना के साथ अपने संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका इस्तेमाल कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। लगातार सबका विकास भी हो सके, और पोषणीय विकास मतलब उनका पोषण भी हो सके। भर पोषण का मतलब होता है पूरा होता रहे, वो पूरा भी जो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वापस पूरा भी हो जाए और विकास भी हो जाए। तो कैसे होगा, मैंने आपको उदाहरण दिया ना, एक पेड़ की जगह 2 पेड़ लगाएं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, मतलब संसाधनों को बचा सकते हैं। तो अब हम सोचे कि हम बहुत छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आओ देखें तो सही हम और क्या कर सकते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आयशा जब पढ़ती है तो घर की सारी लाइटें जला लेती है। तो अब सोच के बताओ कि वो संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकती है। तो सोच लिया? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आयशा एक लाइट जलाए और अगर उसको लगता है कि एक लाइट कम है, तो वो टेबल लैंप ले ले और टेबल लैंप से वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी। तो आयशा पढ़ते हुए टेबल लैंप का इस्तेमाल करके बिजली की बचत कर सकती है। तो बिजली को बचाया हमने, यानी संसाधन को बचाया। फिर टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। सोचो टॉम जब अपने बगीचे के पत्तों को जलाता होगा तो उससे कितना पॉल्यूशन होता होगा, और इसी प्रदूषण की वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो टॉम को क्या करना चाहिए। तो अब सोचिए टॉम को क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, टॉम को इन सारे सूखे पत्तों को गड्ढे में दबा देना चाहिए, जिससे कि खाद बन जाए। इससे खाद भी बन जाएगा और हमारी प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अब देखते हैं आगे। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। अब जब वो नल को खुला छोड़ देता है तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, और हमने अभी अभी पढ़ा था पानी और हवा को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जरा सोचो तो सही, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। हमें उस वक्त नल को बंद रखना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हैं, और केवल कुल्ला करते टाइम ही उसे वापस चलाना चाहिए। तो राहुल ब्रश करते समय अपने नल को बंद रखकर जल का संरक्षण कर सकता है। तो देखें आज आपने क्या सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। बच्चों याद रहे, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अपनी वास्तविक जिंदगी में अपनाने के लिए है। इसीलिए तो हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी समाज में सही तरीके से रहने का विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा था, सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से एक योजना के साथ भावी पीढ़ी के लिए ध्यान में रखते हुए जब हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उनका लगातार पोषण करते हैं, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें उनका पोषण भी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। आपके लिए उत्तर है यह। फिर संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो हम जानते ही हैं, संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि मानव का अस्तित्व और प्रगति दोनों ही संभव हो सके। फिर तीसरा, पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। तो सोचिए अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होगा। सारे वाहन बंद हो जाएंगे, सबके घरों में वो खड़े रहेंगे, वेस्ट हो जाएंगे, और जिन भी चीज़ों में पेट्रोल की ज़रूरत होती है उनमें से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो आपका उत्तर है यह। तो आगे बढ़े। संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। अभी अभी हमने देखा आयशा, राहुल, ये सभी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े और हमने देखा कि उन्होंने कैसे अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो संसाधनों का संरक्षण करते हैं, और हम भी तो वही सब कर सकते हैं। तो आप भी इन सब बातों पर ध्यान दें, बिजली का उचित प्रयोग करें, हो सके तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके जल का संरक्षण करें, कॉपी के पेजों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो इस तरह हमारी वर्कशीट आज की पूरी हुई, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल प्रूफ हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल साबित हुई आपके लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, वीडियो के नीचे ये रेड कलर का ऐसा निशान आ रहा होगा जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, आप उसे क्लिक कर दें। उसका कलर बदल गया मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। इसको सिर्फ एक ही बार करना है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना है। हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको मिल जाएगी। और याद रहे, आज 2 अक्टूबर के बारे में आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।